नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे जो है ना कंप्यूटर हार्डवेयर के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। ठीक है, हमने 50 तक कवर किए थे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है 77 तक है। तो जितने क्वेश्चन रह गए थे वो हम आज कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज ये चैप्टर आपका विद MCQ बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये सीरीज़ जो है CT मेंस, ALM, SA और हरियाणा पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने अभी तक ये क्लासेस नहीं की तो जाओ और क्लासेस को करके आओ। तो कैसी लग रही है आप सभी को क्लासेस, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता दिया करो। आपकी जो है ना कंप्यूटर की प्लेलिस्ट बना दी। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिसके भी टॉपिक कवर नहीं है पहले वो पीछे वाले टॉपिक अपने कवर करो और फिर आप आगे बढ़ना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 51 है, स्थायी आउटपुट प्राप्त करने हेतु डैश का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। तो बताओ भाई किस चीज़ का होता है? तो किस चीज़ का होता है स्थायी आउटपुट के लिए? प्रिंटर का। किस चीज़ का होता है? प्रिंटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPI दर्शाता है। DPI क्या दर्शाता है बताओ? DPI क्या दर्शाता है? तो DPI दर्शाता है भाई डॉट प्रति इंच। क्या दर्शाता है? डॉट प्रति इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए प्रयोग होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए क्या कुछ यूज़ किया जाता है भाई? तो यूज़ किया जाता है रिबन। क्या यूज़ किया जाता है? रिबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रिंटर एक समय में एक से ज़्यादा करेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता। तो कौन नहीं कर सकता भाई? तो कौन नहीं कर सकता? डॉट मैट्रिक। कौन नहीं कर सकता? डॉट मैट्रिक नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड कितनी होती है? तो डॉट मैट्रिक्स की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है भाई? वो होती है 30 से 200 अक्षर पर सेकंड। 30 से 200 अक्षर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रम प्रिंटर डैश प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है। तो बताओ कौन सा है? तो ड्रम प्रिंटर जो है लाइन प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57, इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स और इंक जेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस में होता है? बताओ किस में होता है ये? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। किस में होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा पेज प्रिंटर है? पेज प्रिंटर कौन सा है भाई? तो पेज प्रिंटर है लेज़र प्रिंटर। कौन सा है? लेज़र प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59, 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया? 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया? बताओ किसने किया? तो वो किया चक हल ने। किसने किया? चक हल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है? तो बताओ कौन सी आउटपुट डिवाइस है? तो कौन सी है? प्लॉटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सूचना को एक कंप्यूटर से पेपर पर चित्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ किसका यूज़ किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका प्लॉटर का। किसका किया जाता है? प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीकर को CPU से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का यूज़ करते हैं? बताओ। तो स्पीकर को CPU से जोड़ने के लिए कौन से डिवाइस का यूज़ किया जाता है भाई? वो किया जाता है आपका साउंड कार्ड का। किसका किया जाता है? साउंड कार्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में अस्थायी आउटपुट डिस्प्ले कौन सा है? अस्थायी आउटपुट डिस्प्ले बताओ कौन सा है? कौन सा है? प्रोजेक्टर। कौन सा है भाई? प्रोजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, फैक्स मशीन निम्न में से किसका उदाहरण है? फैक्स मशीन बताओ किसका उदाहरण है? तो ये आपका इनपुट आउटपुट का। किसका है भाई? इनपुट आउटपुट का। प्रेफरल इक्विपमेंट का एक उदाहरण है। प्रेफरल इक्विपमेंट का एक उदाहरण कौन सा है? तो वो है प्रिंटर। क्या है भाई? प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर जो है कौन सा नहीं है बताओ? तो कौन सा नहीं है भाई? जावा। कौन सा नहीं है? जावा। CPU से कंप्यूटर के प्रेफरल डिवाइसों को डैश के द्वारा डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो किसके द्वारा डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है?
इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के द्वारा। किसके द्वारा? इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। किस इनपुट आउटपुट पोर्ट को कम्युनिकेशन पोर्ट भी कहा जाता है? बताओ किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सीरियल पोर्ट को। किसको कहा जाता है? सीरियल पोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेलल पोर्ट अधिकतर किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? पैरेलल पोर्ट जो है किसके द्वारा ज़्यादा प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है प्रिंटर द्वारा। किसके द्वारा भाई? प्रिंटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस पोर्ट से एक समय में 8 बिट एक साथ ट्रांसमिट हो जाते हैं? बताओ किसके साथ हो जाते हैं? तो वो हो जाते हैं पैरेलल पोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा हो जाते हैं? पैरेलल पोर्ट के। नेक्स्ट है यूएसबी का प्रयोग किसके लिए होता है? यूएसबी का प्रयोग बताओ, यूएसबी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो यूएसबी का प्रयोग जो है पोर्ट टाइप के लिए होता है। किसके लिए होता है भाई? पोर्ट टाइप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से यूएसबी के गुण हैं? क्वालिटी कौन सी है भाई यूएसबी की? तो वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर को बंद किए बिना ही डिवाइसों को हटाना या विस्थापित करना क्या कहलाता है? बताओ क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका प्लग एंड प्ले। क्या कहलाता है? प्लग एंड प्ले। हार्ड डिस्क ड्राइव और नई डीवीडी ड्राइव को जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज़ किया जाता है? तो कौन सी डिवाइस का किया जाता है? फायर वायर का। किसका किया जाता है? फायर वायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 75। MPEG को सामान्य तौर पर किस नाम से जाना जाता है? MPEG कल भी बताया था मैंने आपको। बताओ किस नाम से जाना जाता है? MP3 के नाम से। किसके नाम से? MP3 के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक ऐसा प्लेयर है जिससे ऑडियो व वीडियो CD को चलाया जाता है। तो बताओ कौन सा है? तो वो है MPEG। कौन सा है? MPEG। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 77 और लास्ट क्वेश्चन है ये क्लास का। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? बताओ भाई कौन सा जोड़ता है? तो वो जोड़ता है मिडी। कौन सा जोड़ता है? मिडी। तो आज ये क्लास जो आपकी बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हुई। ठीक है, तो 3rd चैप्टर भी आपका डन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका भाई चैप्टर नंबर 4 कंप्यूटर मेमोरी। कौन सा है? कंप्यूटर मेमोरी। चलो आज इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन हुए हैं तो इसको कर लेते हैं आज। कुछ आज कर लेते हैं, कुछ कल कर लेंगे। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? अब मेमोरी क्या होती है भाई? ये जो है कंप्यूटर के उन कंपोनेंट्स, साधनों तथा रिकॉर्ड करने वाले माध्यमों को कहा जाता है जिसमें प्रोसेसिंग में उपयोग किए जाने वाले अंकीय डेटा यानी कि डिजिटल डेटा को रखा जाता है। इसमें क्या होता है? मेमोरी का प्रयोग डेटा और प्रोग्राम के परमानेंट और टेम्परेरी रूप से इसको स्टोर करने के लिए किया जाता है ना। अब फ़ोनों में भी होती है मेमोरी, होती है ना भी, कितनी रैम है ना, मतलब कि डेटा को स्टोर करने के लिए या तो ये टेम्परेरी डेटा और या फिर ये परमानेंट डेटा। तो दोनों टाइप के डेटा को ये स्टोर करती है। कौन? मेमोरी। ठीक है, तो जिससे किसी समय आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग किया जा सकता है। मेमोरी की क्षमता मेगाबाइट में मापी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किस चीज़ में मापी जाती है भाई? मेमोरी की क्षमता। मेमोरी की कैपेसिटी मेगाबाइट में मापी जाती है। वास्तव में मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें सभी डेटा और प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। जिसमें डेटा एंड प्रोग्राम क्या किए जाते हैं भाई? स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, यदि यह भाग न हो तो कंप्यूटर को दिया जाने वाला कोई भी डेटा तुरंत नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस भाग का महत्व स्पष्ट है। ठीक है, अब पढ़ते हैं मेमोरी कितने टाइप की होती है। मेमोरी कितने टाइप की होती है? तो मेमोरी 2 टाइप की होती है। एक तो होती है प्राइमरी और एक होती है भाई सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? चलो पढ़ते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी होता है ये एक इंटरनल मेमोरी होती है। इसको इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी को क्या कहा जाता है भाई? इंटरनल मेमोरी। इंटरनल इन द सेंस की आंतरिक मेमोरी। ठीक है, क्योंकि ये कंप्यूटर के CPU का वह भाग होती है
प्राइमरी मेमोरी में किसी समय चल रहे प्रोग्राम तथा उनके इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा को कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है, ठीक है। यानी कि ये कैसी होती है भाई, टेम्परेरी होती है। प्राइमरी कैसी होती है, टेम्परेरी होती है, ठीक है, क्योंकि कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है। इस मेमोरी का जो शेप है वो लिमिटेड होती है। कैसी होती है भाई, लिमिटेड होती है, यानी कि सीमित होती है, परंतु इसकी गति बहुत ज़्यादा होती है। इसकी जो स्पीड है वो बहुत हाई होती है, हाई स्पीड होती है इसकी, ठीक है, जिससे जब भी किसी डेटा का ज़रूरत हो इससे तुरंत लिया जा सकता है, ठीक है। समझ आया। प्राइमरी मेमोरी को दो भाग हैं, प्राइमरी के दो भाग हैं, एक तो रैम होगा और एक होगा रोम, ठीक है, रैम और रोम। अब रैम पढ़ेंगे हम। प्राइमरी के दो भाग हैं, कौन कौन से हैं, रैम और रोम, ठीक है। इनकी ना भाई फुल फॉर्म आ जाती है। रैम की होती है, इसको बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है। ये बस इतना ध्यान रखना है कि जो रैम है वो किससे बनी होती है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है। जिसमें हम कैसा डेटा स्टोर करते हैं, जिसमें हम टेम्परेरी डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये किससे बना होता है रैम, ये बना होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बना होता है। चलो मैं ऐसे ही बता देती हूँ, इसको पढ़ने की कोई नीड नहीं है। इसमें जो है ना, सबसे पहली बात तो कैसा डेटा स्टोर होता है इसमें, इसमें जो है टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है, स्टोर टेम्परेरी डेटा, ठीक है। अगर बाय चांस लाइट चली जाती है, हम कंप्यूटर चला रहे हैं, ठीक है, और उसमें हमने डेटा डाला, कुछ भी हम लिख रहे हैं उसमें, टाइप कर रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़, तो अगर लाइट चली जाती है, ठीक है, लाइट चली जाती है तो कंप्यूटर बंद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंप्यूटर बंद हो जाएंगे। तो वो डेटा जो है ना हम दोबारा नहीं लेके आ सकते, उस डेटा को हम दोबारा नहीं लेके आ सकते अगर तुमने सेव नहीं किया हुआ। तो अगर तुम सेव रखते हो उस चीज़ को तो आ भी जाएगा। अगर तुमने उस चीज़ को सेव नहीं किया, तुम भूल गए और एकदम अचानक से लाइट चली जाती है, कंप्यूटर बंद हो जाते हैं, तो आपका वो डेटा जो है वेस्ट हो जाएगा, वो डेटा आपका वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये होता है रैम, समझ आया। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो टाइप के होते हैं ये, एक तो होता है डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम, और एक होता है एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम, ठीक है। डी रैम डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब क्या होता है, वैसे चेंज होना है ना। तो डायनेमिक रैम क्या होता है, इसे डी रैम भी कहते हैं। डी रैम चिप के स्टोरेज सेल सर्किट में एक ट्रांजिस्टर लगा होता है जो ठीक उसी प्रकार काम करता है जिस प्रकार कोई ऑन ऑफ स्विच कार्य करता है, ठीक है। ये जो है कैसे काम करता है, जैसे ऑन ऑफ स्विच काम करते हैं ना, वैसे करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक कैपेसिटर भी लगा होता है जो विद्युत चार्ज को स्टोर कर सकता है, किसको, विद्युत चार्ज को स्टोर कर सकता है। फिर होता है एस रैम, एस रैम क्या होता है, स्टैटिक रैम। इसमें क्या होता है कि डाटा जब तक संचित रहता है तब तक विद्युत सप्लाई ऑन रहेगी। स्टैटिक रैम में स्टोरेज सेल के जो सर्किट होते हैं वो एक से ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगे होते हैं उसमें, तो इसमें कैपेसिटर नहीं लगा होता। और एस रैम में क्या, डी रैम में क्या होता है, इसमें कैपेसिटर लगा होता है। इसमें क्या होता है, अधिकतर उसकी तेज गति के कारण कैशे मेमोरी, ये होते हैं कैच मेमोरी, ठीक है, की तरह यूज़ किया जाता है। डायनेमिक रैम की तुलना में स्टैटिक रैम ज़्यादा महंगी होती है, ठीक है। फिर होता है रोम, रैम पढ़ लिया था। फिर होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, इसमें परमानेंट डेटा होता है, ठीक है। उपस्थित डेटा निर्देश स्थायी होते हैं जिस कारण इन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, इन्हें डेटा और निर्देशों में परिवर्तित करना संभव नहीं है। रोम में उपस्थित प्रोग्रामों का बायोस, इसको क्या कहा जाता है भाई, इसको बायोस भी कहा जाता है। इसमें डेटा और जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो परमानेंट होने के कारण कंप्यूटर की विद्युत सप्लाई होने पर भी, बंद होने पर भी चिप में भरी सूचनाओं क्या रहती है, संरक्षित रहती हैं, ठीक है, यानी कि अर्थात नॉन वोलेटाइल मेमोरी है ये, ठीक है। अगर लाइट चली जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ पे, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके प्रकार क्या थे, रैम के तो दो थे, स्टैटिक और डायनेमिक। अब इसके हैं पीरोम, पीरोम होता है, इनकी फुल फॉर्म जरूर याद करना, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है।
इसका काम क्या होता है भाई? इसका काम होता है कि इसमें एक प्रोग्राम की सहायता से सूचनाओं को परमानेंटली स्टोर किया जाता है, ठीक है। जब इस मेमोरी में कोई सूचना स्टोर करनी होती है तो एक उपकरण जैसे पी रोम, प्रोग्रामर या बर्नर कहा जाता है इसको, की आवश्यकता होती है। रोम मेमोरी का भी केवल एक ही बार प्रोग्राम द्वारा भरा जाता है और यह जो है स्थायी होती है और बाद में इसे बदला नहीं जा सकता, ठीक है। फिर होता है ई प्रोम। ई मतलब इरेजेबल, ठीक है, इरेजेबल। ये एक प्रोम मेमोरी है जिसको फिर से प्रोग्राम किया जाता है। ई प्रोम में भरी हुई सूचनाएं भी परमानेंट होती हैं क्योंकि कंप्यूटर को ऑफ कर देने पर भी वो नष्ट नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये परमानेंट है। डबल ई प्रोम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है? ये एक ऐसा ई प्रोम है जिसको फिर से प्रोग्राम करने के लिए सर्किट से हटाने और निर्माता को भेजने की आवश्यकता नहीं होती। तो आज की क्लास जो आपकी इतनी ही रहेगी। हमने मेमोरी के बारे में, प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा। प्राइमरी मेमोरी के बारे में चलो मैं मोटा मोटा सा बता देती हूँ। आज हमने जो है प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा। प्राइमरी मेमोरी में दो चीज़ें आई, एक तो आई रैम और एक आई रोम, ठीक है। रैम में क्या होती है? इसमें जो है टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है भाई, टेम्परेरी होता है इसमें डेटा स्टोर। और इसमें कैसा होता है भाई? इसमें होता है परमानेंट, ठीक है। अब इसके दो पार्ट आते हैं, एक आते हैं रैम के दो आते हैं, एक आता है डायनेमिक डी रैम और एक होता है एस रैम, ठीक है। समझ आया? दोबारा बता रही हूँ, रैम के दो पार्ट, डी रैम और एस रैम, ठीक है। डी यानी कि डायनेमिक और आर यानी एस यानी कि स्टैटिक। समझ आया ये दोनों चीज़ें क्या थी, ठीक है। फिर आगे हम पढ़ते हैं रोम के बारे में। रोम क्या होता है? इसमें हमारा जो है परमानेंट डेटा स्टोर होता है। इसमें तीन चीज़ें आती हैं, बताओ कौन कौन सी आती है? पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। इसकी जो आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी, क्या? फुल फॉर्म, ठीक है। तो कैसी लगी आप सभी को आज की क्लास? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। थैंक यू टू ऑल।